हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस एकेडमी। आज की वीडियो में हम क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर द विट दैट ओन हर्ट्स, इसका हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो इस चैनल पर जाकर आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए, तो आपको क्वेश्चन और इसके आंसर अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आज की वीडियो में हम केवल आंसर और इसके क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। Why was the विजयनगर empire considered to be its golden era during कृष्णदेवराय रायन में स्वतः शासनकाल में? कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर अंपायर को सबसे स्वर्णिम काल क्यों माना जाता है? The reign of कृष्णदेवराय is considered the golden era of विजयनगर अंपायर। विजयनगर अंपायर में जो गोल्डन एरा था वो कृष्णदेवराय का शासनकाल माना जाता है। बिकॉज अंडर हिज लीडरशिप एम्पायर रीच्ड इट्स ग्लोरी, क्योंकि उनके लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में जो साम्राज्य था वो बहुत ही संपन्न, धनी, कल्चरल अचीवमेंट का मतलब होता है सांस्कृतिक रूप से संपन्न, और लिटरेरी एक्सेलेंस मतलब अच्छी तरीके से वहाँ पढ़े लिखे लोग निवास करते थे। इसीलिए इनका जो अंपायर था उसको विजयनगर अंपायर का स्वर्णिम काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या था? सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड तेनाली रामकृष्ण गेन अ स्पेशल प्लेस इन द किंग्स कोर्ट? तेनाली रामकृष्ण जो थे उन्होंने राजा के दरबार में विशेष स्थान कैसे प्राप्त कर लिया था? आंसर हमारा हो जाएगा तेनाली रामकृष्ण गेन्ड अ स्पेशल प्लेस इन किंग कृष्णदेवराय कोर्ट। कृष्णदेवराय के कोर्ट में जो तेनालीराम थे उन्होंने एक विशेष स्थान प्राप्त कर लिया था थ्रू हिज इंटेलिजेंस, अपनी इंटेलिजेंस बुद्धिमानी के द्वारा, विट चालाकी के द्वारा, ह्यूमर हम कहते हैं हास्य मजाकिया जो लहजा होता है एक तरीके से बात करने का, उसके द्वारा, एंड एबिलिटी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, और उनके अंदर जटिल से जटिल समस्याओं को सॉल्व करने की योग्यता थी, और इन सभी के द्वारा उन्होंने राजा के सभा में विशेष स्थान प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ डिड द क्वेरल बिटवीन द किंग एंड द क्वीन अफेक्ट द पैलेस? कैसे राजा और रानी के बीच जो झगड़ा था उसने राजमहल के कार्यों में क्या अफेक्ट किया, क्या हस्तक्षेप किया? आंसर देख लेते हैं। द क्वेरल बिटवीन द किंग कृष्णदेवराय एंड क्वीन थिरुमल्लबल क्रिएटेड अ सैड एंड ग्लूमी एटमॉस्फेयर इन द पैलेस। राजा और रानी के झगड़े ने, रानी का नाम क्या था? थिरुमल्लबल, और राजा का नाम कृष्णदेवराय, उनके झगड़े ने क्या उत्पन्न किया? सैड, निराशा, एंड ग्लूमी एटमॉस्फेयर, और बहुत ही खराब वातावरण पैलेस में क्रिएट हो गया, उत्पन्न हो गया। द किंग स्टॉप विजिटिंग द क्वीन, राजा ने रानी से मिलना जुलना बंद कर दिया, एंड हिज एब्सेंस, और उनकी अनुपस्थिति जो थी, द चीयरफुल कॉरिडोर्स सीम्ड क्वाइट एंड लोनली, उनकी अनुपस्थिति के कारण जो कॉरिडोर्स थे, जो गलियारे थे, वो सभी एकदम शांत और विराम से लगने लगे थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट स्ट्रेटजी डिड तेनालीराम यूज टू मेक द किंग्स रियलाइज हिज मिस्टेक? तेनालीराम ने क्या योजना अपनाई जिससे राजा को अपनी गलती का एहसास हो जाए? तेनालीराम used a strategy of indirect storytelling, humor, and practical demonstration to make king realize his mistake regarding the queen's yarn. Demonstration मतलब होता है दिखाकर। तेनालीराम ने एक इनडायरेक्ट यानी कि एक स्टोरी सुनाकर, एक ऐसी कहानी सुनाकर जिसमें ह्यूमर था और प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन था, जिससे किंग को रियलाइज हो, अपनी गलती का एहसास हो पाया, जो उन्होंने रानी के चम्हाई लेने पर व्यक्त की थी। उनको बहुत सारा बुरा भला कह दिया था, इसी वजह से उन्होंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देकर उनको समझाना चाहा। और उसमें क्या किया उन्होंने? बाय प्रेजेंटिंग रिडिकुलस सिनेरियो, उन्होंने एक हास्यास्पद सिनेरियो प्रस्तुत किया कोर्ट में, इन्वॉल्विंग पैडी सीट्स
एंड कंपेयरिंग इट टू नेचुरल एक्ट ऑफ यानी, उन्होंने पैडी सीड का एग्जाम्पल देकर उसकी तुलना जब राजा यौन करते हैं, जम्हाई लेते हैं, तो उससे कंपेयर करते हुए उनको समझाया। और इस तरीके से क्या हुआ, दस द किंग, दस मीन्स होता है इस प्रकार, द किंग रियलाइज्ड हिज ओवर रिएक्शन टू द क्वींस इनोसेंट यान, और इस प्रकार राजा को उनका जो ओवर रिएक्शन कर दिया था, ज्यादा चीजें उनको बोल दी थी रानी को, उनकी गलती का एहसास हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ कोर्टियर्स, कोर्टियर्स मीन्स होते हैं दरबारी, व्हेन तेनालीरामा इंट्रोड्यूस्ड हिज स्पेशल पैडी सीड्स, दरबारियों का क्या रिएक्शन था जब तेनालीराम ने अपने विशेष धान के बीजों का राज्यसभा में जिक्र किया। When Tenaliram introduced his special paddy seeds, the courtiers reacted with disbelief. जब तेनालीराम ने अपने मुख्य विशेष धान के बीजों का राज्यसभा में इंट्रोडक्शन दिया, तो जो दरबारी थे उनको विश्वास नहीं हुआ, सार्केज्म एंड मॉकरी, वो उन पर प्रहार करने लगे, उन पर मॉकरी करने लगे, मतलब उनकी हंसी उड़ाने लगे। डाउटिंग हिज क्लेम्स, और जो उन्होंने कहा था कि इस बीज को लगाने के बाद पानी की जरूरत कम पड़ेगी, उनके क्लेम पर वो लोग डाउट करने लगे, संदेह करने लगते हैं। एंड विस्परिंग, और विस्परिंग का मतलब होता है धीरे धीरे भुनभुनाने की आवाज आने लगी, बात करने की, दैट द सीड्स माइट बी मैजिकल, हो सकता है कि ये जो बीज हो चमत्कारी हो, और दैट ही वाज जोकिंग, अथवा कुछ लोगों को लगा कि ये मजाक कर रहा है। तो दरबारियों का रिएक्शन कुछ इस प्रकार था जब तेनालीराम ने अपने स्पेशल पैडी सीड्स को इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डज द स्टोरी कंक्लूड एंड व्हाट लेसन कैन बी लर्न फ्रॉम, ये स्टोरी क्या कंक्लूड होती, कंक्लूड का मतलब समापन कैसा होता है, एंड व्हाट लेसन कैन बी लर्न फ्रॉम, और इससे क्या शिक्षा में मिलती है। आंसर देख लेते हैं। द स्टोरी कंक्लूड्स विद द किंग्स अपोलोजाइजिंग, अपोलोजाइज मीन्स क्या होता है, माफी मांगना, क्षमा मांगना। स्टोरी के अंत में राजा ने रानी से अपोलोजाइजिंग टू द क्वीन, रानी से क्षमा मांगी। एक्नोलॉजिंग, देखो नॉलेज मीन्स क्या होता है, और एक्नोलेज मीन्स क्या होता है, उनको ज्ञात होना, हिज मिस्टेक, और उनको अपनी गलती का एहसास हो पाया। एंड रिकंसाइल विद हर, रिकंसाइल का मतलब होता है उनके साथ उनकी बॉन्डिंग फिर से हो गई, वो दोनों एक साथ फिर से रहने लगे। तो ये स्टोरी में कंक्लूड होता, और पूछा कि व्हाट लेसन, क्या शिक्षा मिलती है। द स्टोरी टीच अस, इस स्टोरी से हमें यह शिक्षा मिलती है दैट वी शुड ऑलवेज यूज आवर इंटेलिजेंस, कि हमें हमेशा अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए इन अ पॉजिटिव वे, एक अच्छे तरीके में, सकारात्मक रूप में हमें अपने बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, विच विल इम्प्रूव द रिलेशनशिप्स बिटवीन पीपल एंड फैमिली मेंबर्स, जिससे हमारा जो रिलेशनशिप है लोगों के बीच में और अपने परिवार के बीच में वो इम्प्रूव हो सके, बहुत ही अच्छा हो सके। तो हमें हमेशा अपने बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। इस कहानी से हमको यही सीख मिलती है। आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन और इनके आंसर समझ में आए होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो में आगे बने रहिएगा। इस तरह के और वीडियो आपको मिलते रहेंगे।